प्रेज द लॉर्ड फैमिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया। आइए हम अपनी छोटी सी आराधना को शुरू करने से पहले कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की महिमा और आराधना करेंगे और उसके वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी नाम की स्तुति और आराधना निरंतर हमारे जीवनों से होती रहे। हम पिता परमेश्वर घटे और आप हमारे जीवन में बढ़े। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम एक प्रार्थना को करें। हमसे प्यार करने वाले हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान पिताजी, हम आपके पास आते आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपका नाम महान नाम है, आपका नाम जलाली नाम है और आपके नाम के द्वारा हम हर एक चीज को खुदावन खुदा जीत लेते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में उद्धार है। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सच्चे अच्छे अद्वैत पराक्रमी प्रभु यीशु मसीह हैं। खुदावन खुदा, आज के दिन को ब्लेस करिए, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को ब्लेस करिए, हर एक कमी घटी को पूरा करिए, हर एक रोग दुख तकलीफ इनके जीवन से जाए। कल्याण और आशीष की घोषणा को इनके जीवन के लिए मैं करती हूँ और आपसे चाहती हूँ आपका उद्धार, आपका कल्याण इनके जीवनों में परमेश्वर हाँ आमीन के साथ ठहर जाए। प्रभु जी, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, हर एक रोग और दुख पीड़ा पवित्र परमेश्वर आपके सामर्थ्य के द्वारा इनके जीवनों से जाती रहे। पिता परमेश्वर, जो ये लोग ये वीडियो देखते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में ये वीडियो पिता परमेश्वर काम करे। पिता, हर एक के जीवन में आशीषें ठहरने पाए। प्रभु जी, मैं आपके बेटे यीशु के नाम से हर एक के जीवन को ब्लेस करती हूँ और आपके उद्धार और कल्याण को इनके जीवनों के लिए मांग लेती हूँ। इस प्रार्थना को खुदा के बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन लीजिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सबको सलामत रखा, हमारे जीवनों को कायम रखा और हम आज फिर से पिता परमेश्वर के नाम में उसके वचनों को सुनेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उसके नाम की मनादी को हम करेंगे। आइए हम बाइबल में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसके 15वें पद में। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार
करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। आइए हम इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे पिता परमेश्वर से आशीष मांगे और कुछ समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो हमने पढ़ा प्रभु, उस पर आशीष दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम इसको समझ सकें पिता परमेश्वर, और इससे आशीष को ले सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज हमने जो वचन पढ़ा है, जिसमें कि यहोशू इज़राइलियों के सामने बोलता है कि मैं और मेरा घराना नित परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। उसने अपने जीवन में एक चुनाव को रखा है। उसने चुन लिया कि मुझे उन बाल देवताओं की पूजा नहीं करनी है, मुझे उनकी उपासना नहीं करनी है, मुझे तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करनी है। ये सच है, पिता परमेश्वर की सेवा करना कोई आसान बात नहीं है मेरे प्रियो। और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को चलाता है। सच में पिता परमेश्वर की सेवा करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए हमारे परिवार को भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जब हम वचन में देखते हैं तो बहुत सी बार बहुत से सेवकों ने अपने परिवारों के साथ सेवा करी, और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उनको दिया। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा को करें। आज हमारा विषय है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। जब हम इस संसार में देखते हैं मेरे प्रियो, तो बहुत सी चीज़ों को हम संसार में देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होकर सेवा, अगर मुखिया चाहता है कि वो सेवा को करे, तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार फेवर में नहीं होता है, और कई बार बहुत ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसमें कि मतलब सेवा करने को आगे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। आगे हम सेवा के लिए मतलब बढ़ना नहीं चाहते, हमारे बाल बच्चे सेवा के लिए बढ़ना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने घराने समेत उसकी सेवा करें। और सच में मेरे प्रियो, ये सौभाग्य की बात है कि जितने लोग परमेश्वर की सेवा को करते हैं, वो सच में आशीषित लोग हैं। वो अपने जीवन में उसके बड़े उद्धार और दर्शन को देख सकते हैं। हम एक वचन को हम और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण 6 और 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखलाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन्हें हमें अपने बाल बच्चों को सिखलाना है। उन्हें हमें उनको उठते बैठते चलते फिरते लेटते जैसे भी है, हमें उन वचनों को, परमेश्वर के उन वचनों को हमें अपने बाल बच्चों के कान में उन वचनों को देना है, डालना है। तो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के लिए अपने परिवार को, अपने घराने को दे देते हैं, तो मेरे प्रियो हमेशा एक बात को याद रखें कि परमेश्वर आपके घर को रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके बाल बच्चों की रक्षा करेगा, और उस सीधे मार्ग को निकालेगा जो परमेश्वर जानता है, जो परमेश्वर चाहता है कि जैसा मार्ग वो निकालेगा उस मार्ग में आप चलेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े उन कार्यों
कार्यों को करेगा। निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके साथ है, निश्चय जाने कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, आप चुने हुए लोग हैं, आप अब्राहम के वंश के लोग हैं और परमेश्वर निश्चय ही आपको छुटकारे को देंगे। जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने परिवार को खुदा के हाथ में देते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो मेरे प्रियो, परेशानियां कुछ भी हो, निश्चय जाने परमेश्वर निश्चय ही आपको छुड़ाएंगे। परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े कार्यों को करेंगे। जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े कार्यों के लिए ठहराएगा, बड़ी बड़ी चीजें आपके जीवन के द्वारा होंगी मेरे प्रियो। और ऐसा ही नहीं कि आप आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आपके बाल बच्चे आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषों से भर जाएगा। प्रभु के नाम में आप जिस पर हाथ रखेंगे वो चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। आप जिसके लिए भविष्यवाणियों को करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बोलेंगे, बात करेंगे। भविष्यवाणियों के दान वरदान परमेश्वर आपके जीवन में आपको देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को बड़ी दीनता से रखें और देखें प्रभु आपके लिए बहुत बड़े बड़े कार्य को करेंगे। प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके घराने को उठाएगा। और जिस तरह यहोशू ने बोला कि आज हम बोल सकते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हाँ, ये निर्णय कठिन है, लेकिन निश्चय जाने कि परमेश्वर के साथ चलने वालों को कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी और वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो परमेश्वर के ऊपर उनकी दया दृष्टि होगी। परमेश्वर अपनी दया दृष्टि उनके घरानों के ऊपर बढ़ा के रखेंगे, बना के रखेंगे। और आप निश्चय जाने कि अगर आप अपने जीवन को खुदा के हाथ में दे देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता, रचयिता, चलाने वाला परमेश्वर है। आप नहीं चलेंगे, परमेश्वर आपको चलाएंगे। आप नहीं करेंगे, परमेश्वर आपसे करवाएंगे मेरे प्रियो। बस अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के हाथ में दें। जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को लें, उसी तरह से अपने जीवन को खुदा के हाथों में दे दें और उससे उन बड़ी आशीषों को लें। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए जो हमने पढ़ा। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। परमेश्वर हमें इस चैनल के द्वारा हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम की मनादी इस चैनल के थ्रू की जाए और बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषों को इस चैनल के थ्रू प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबके जीवन को ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।